गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे आईजीए नेफ्रोपैथी की, जिसको कहते हैं हम लोग बर्जर्स डिजीज़। ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं अपन, बर्जर्स डिजीज़ भी कहते हैं। तो एक बर्गर्स डिजीज़ होता है, एक बर्जर्स डिजीज़ होता है। बर्गर्स डिजीज़ आपने पढ़ा होगा, जो कि थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस था, वो आपका वेस्कुलाइटिस में था, वीडियम वेस्कुलर वेस्कुलाइटिस में। लेकिन जो ये बर्जर्स डिजीज़ है, इसको क्या कहते हैं, आईजीए नेफ्रोपैथी कहते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग जानने की समझने की कोशिश करेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और कब होता है। ठीक, तो सबसे पहली बात ये क्या करता है, टिपिकली शोज आईजीए डिपॉजिट्स इन मेसेंजियल रीजन। ये क्या करता है, आईजीए डिपॉजिट शो करता है इन द मेसेंजियल रीजन। तो इसका मेसेंजियल डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है ना, मेसेंजियल डिपॉजिट्स अगर आपने वो डायग्राम ढंग से देखा होगा, जो ब्राउमिन कैप्सूल था उसके ऊपर ये पैराइटल सेल लेयर थे, फिर पोडोसाइट्स थे, बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, ये एंडोथीलियल सेल्स थी, कैपिलरी एंडोथीलियम फिर आ गया था, और नीचे मेसेंजियम आता था। तो यहाँ मेसेंजियल का डिपॉजिट होगा। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज सीन ऑन रीनल बायोप्सी। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जो कि रीनल बायोप्सी में मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे माइल्ड हिमेचूरिया होता है, माइल्ड प्रोटीनूरिया होता है। ठीक, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, एक चिल्ड्रन और एडल्ट्स में मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, ये मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन एडल्ट में एफेक्ट्स में करेगा। मोस्ट ऑफन ऑकर्स म्यूकोसा, ये म्यूकोसा को ऑफन ऑकर करेगा। रेस्पिरेटरी, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि आईजीए कहाँ सेक्रेट होता है, म्यूकोसल सेक्रेशन से बेसिकली होता है। तो ऑफकर्स आफ्टर म्यूकोसा इन्फेक्शन, अगर म्यूकोसा को इन्फेक्शन हुई तो वहाँ पे सेक्रेशन ज़्यादा होंगे, सेक्रेशन ज़्यादा हुए तो आईजीए का मतलब कि ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, और आईजीए ज़्यादा बनना शुरू हुआ तो उसी कारण से एक क्या होता है कि आईजीए1 जो है नेफ्रोजेनिक होता है, और ये ज़्यादा अगर बढ़ने लगेगा तो क्या करेगा, मेसेंजियल डिपोजिशन करने लगेगा, और मेसेंजियल डिपोजिशन किया तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, साइटोकाइंस वगैरह के कारण डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। प्रेजेंट्स विद ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया एंड और प्रोटीनूरिया, ये ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया दे देगा या प्रोटीनूरिया दे देगा। 5 to 10% प्रेजेंट एज एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम, 5 से 10% तक ये एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम के फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकता है। कोर्स ऑफ डिजीज इज वेरिएबल, मैनी इंडिविजुअल मेंटेन नॉर्मल रीनल फंक्शन फॉर डिकेड्स। कोर्स ऑफ डिजीज जो होता है, जो डिजीज का कोर्स होता है वो वेरिएबल होता है, और जो बहुत सारे मैनी इंडिविजुअल्स मेंटेन नॉर्मल रीनल फंक्शन फॉर डिकेड्स। ये जिसमें जितने भी आपके इंडिविजुअल्स होते हैं वो मतलब कि थोड़ा सा वेरिएबल डिजीज़ होता है, मतलब कि इतना जल्दी पता भी हो सकता है, चल जाए, हो सकता है देर में पता लगे। तो मैनी जो इंडिविजुअल है नॉर्मल ही फंक्शन करते हैं फॉर डिकेड्स तक, कि सालों साल तक ये ऐसे नॉर्मल ही लगे उनको। ठीक है ना, नॉर्मल रीनल फंक्शन चलता रहता है। क्रोनिक रीनल फेलियर में ऑकर एज मैनी एज इन केस ऑफ 50% केसेस। तो क्रोनिक रीनल फेलियर भी 50% केसेस में देखा गया है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी की अगर अपन बात करें, मॉर्फोलॉजी क्या होगी, तो इसमें क्या होता है, मेसेंजियल की वाइडनिंग हो जाएगी। ठीक है, मेसेंजियल डिपॉजिट हुआ तो मेसेंजियल वाइडनिंग हो जाएगी, सेगमेंटल इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, कन्फाइंड टू सर्टेन ग्लोमेरुलाई एंड और क्रीसेंट फॉर्मेशन और डिफ्यूज मेसेंजियल प्रोलिफरेशन में भी सीन। क्या होता है, यहाँ पे मेसेंजियल की वाइडनिंग हो जाती है, मेसेंजियल हाइपर सेलुलैरिटी हो जाती है। तो इसका अगर मैं लाइट माइक्रोस्कोपी की बात करेंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पे मेसेंजियल हाइपर सेलुलैरिटी दिख जाएगी, मेसेंजियल हाइपर सेलुलैरिटी देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, मेसेंजियल हाइपर सेलुलैरिटी दिखने जाएगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में वही मेसेंजियल डिपॉजिट्स आपको दिखेंगे, मेसेंजियल डिपॉजिट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक, और ये इम्यूनोफ्लोरेंस पे आईएफ अगर लगा देंगे इम्यूनोफ्लोरेंस तो पैची इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, पैची इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैची मेसेंजियल डिपॉजिट्स देखने को मिलेगा, पैची मेसेंजियल डिपॉजिट्स देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो लाइट माइक्रोस्कोपी पे मेसेंजियल हाइपरसेलुलैरिटी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे मेसेंजियल डिपॉजिट्स, और पैची मेसेंजियल डिपॉजिट देखने में इम्यूनोफ्लोरेंसेस पे। तो मेसेंजियल की वाइडनिंग हो गई, सेगमेंटल इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन क्यों होगा, साइटोकाइंस के कारण, कन्फाइंड टू सर्टेन ग्लोमेरुलाई, कुछ ही ग्लोमेरुलाई को कन्फाइन करेगा, और यहाँ पे क्रिसेंट फॉर्मेशन देगा, और डिफ्यूज मेसेंजियल प्रोलिफरेशन में भी सीन, यहाँ पे क्रिसेंट दे देता है या डिफ्यूज प्रोलिफरेशन भी दे सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेसेंजियम शो इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट देता है। ठीक है, इफ शोज मेसेंजियल डिपोजिशन ऑफ आईजीए लिटिल C3 प्रोपरिडीन एंड आईजीजी और आईजीएम ऑल्सो। अगर जो ये होता है कि मेसेंजियल डिपोजिशन ऑफ आईजीए दिखाता है, तो यहाँ पे हम कभी कभार C3 भी होता है, एंड आईजीजी या आईजीएम, तो कभी ये सब भी हो सकता है। ठीक, हीलिंग में लीड टू स्क्लेरोसिस, हीलिंग जो हो सकता है स्क्लेरोसिस लीड कर जाए। ल्यूकोसाइड विद इन द कैपिलरी में भी प्रेजेंट, जो कैपिलरीज के अंदर हो सकता है कभी कभार ल्यूकोसाइड्स
मिल जाए, देखने को मिल जाए। पैथोजेनेसिस क्या होगी? पैथोजेनेसिस की ये अभी बहुत अनक्लियर है, बहुत ही मतलब कि पहचानी नहीं गई इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है। तो जेनेटिक और डिफेक्ट इन इम्यून रेगुलेशन, यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक और क्या होता है कि डिफेक्ट हो जाता है इम्यून रेगुलेशन में, सो इंक्रीज म्यूकोसल आईजीए सेक्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जेनेटिक हो जाता है डिफेक्ट इन इम्यून रेगुलेशन और इंक्रीज म्यूकोसल आईजीए सेक्रेशन। ठीक है, अगर कोई भी डिफेक्ट हो गया इम्यून रेगुलेशन में तो म्यूकोसल आईजीए सेक्रेशन बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, तो एक्वायर्ड कर लेगा रेस्पिरेटरी और जीआईटी एक्सपोजर टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फूड, प्रोटीन। यहाँ पे क्या करेगा, एक्वायर्ड कर लेगा रेस्पिरेटरी, जीआईटी एक्सपोजर टू बैक्टीरिया, मतलब कोई भी अलग ही बैक्टीरिया ये सब का ये हो गया, डिपॉजिट ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो क्या होता है कि मतलब जो जेनेटिक डिफेक्ट अगर हो गई, कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट हो गई, जेनेटिक डिफेक्ट के कारण से हो सकता है और एक्वायर्ड के कारण से हो सकता है। एक्वायर्ड में तुम्हारा रेस्पिरेटरी, जीआईटी एक्सपोजर टू बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस, फूड पॉइजनिंग, ये सब फूड प्रोटीन्स वगैरह के कारण से। और आईजीए एंड आईजीए-1 रिच इम्यून कॉम्प्लेक्स इंट्रैप्ड इन मेसेंजियम एक्टिवेट अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे इनिशियल ग्लोमेरुलर इंजरी। तो यही इसका बेसिक मैकेनिज्म यही है। तो एक बार और देख लेते हैं कि एबनॉर्मलिटी इन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ आईजीए। तो आईजीए-1 ज़्यादा बढ़ेगा, डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ आईजीए हो जाएगी, आईजीए कंटेनिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स गेट इंट्रैप्ड इन मेसेंजियम। तो एक्टिवेशन ऑफ मेसेंजियल सेल, रिलीज ऑफ साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल एंड एक्टिवेशन ऑफ अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे। और ये क्या कराएगा, इनिशिएट करा देगा ग्लोमेरुलर इंजरी की, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी थोड़ी थोड़ी आईजीए नेफ्रोपैथी की। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।